नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे और आपका दीपावली पर्व धूमधाम के साथ और बड़ी खुशी के साथ मन रहा होगा। और जो लोग इस पर्व को मनाते हैं उनके लिए भैया दूज की अनंत शुभकामनाएं। हर तीज त्योहार और पर्व के साथ में कुछ स्थानीयता जुड़ी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ना देश काल और परिस्थिति, यानी कि वहाँ की जलवायु, वहाँ का खान पान, वहाँ के रहन सहन के आधार पर कुछ न कुछ हल्का सा परिवर्तन होता है कि जो धर्म की शास्त्रीयता है उससे थोड़ा सा अलग। इसी को लोकाचार कहते हैं। लोक का जो आचरण में आता है उसे लोकाचार कहते हैं। तो दीपावली के साथ भी एक लोकाचार जुड़ा हुआ है। वो है कि कई लोग इसे महालक्ष्मी के लिए किस्मत आजमाने का भी पर्व मानते हैं, यानी कि वो आपस में ही दो दो हाथ कर किसी भी तरीके से, वो भले ही 3 पत्ती का हो या फिर लूडो का हो या फिर आपका कोई फड़ हो तो दाने वाला, तो किसी भी तरह से वो आपस में किस्मत आजमाना चाहते हैं। और कुछ जो ज्यादा शौकीन हैं वो बड़े पैमाने पर करते हैं और अनजान लोगों के साथ भी खेलते हैं। हालांकि ये सब कानूनी अपराध है। और लेकिन दीपावली में मुझे लगता है कि पुलिस को भी रोक पाना बड़ा मुश्किल है। घर घर जाकर के तो देखना, किसी के घर में झांकना, ये उसकी प्राइवेसी का भी हनन है। इसलिए लोकाचार को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। घरों में ये भी है कि शगुन के तौर पर भी लोग आपस में अपने परिवार के ही सदस्य किसी न किसी रूप में किस्मत आजमाते हैं। ये बात कोई नई तो है नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो महालक्ष्मी में किस्मत को टेस्ट करने का जो समय था, या किस्मत को टेस्ट करने के लिए जो आप करेंसी नोट आप इस्तेमाल करते हैं या सिक्के इस्तेमाल करते हैं, अगले साल से आप पूछेंगे कि भाई किस करेंसी में खेले। क्या मतलब किस करेंसी में? जी, अगले साल भारत में हमारे आपके लिए 2 तरह की करेंसियां मौजूद होंगी। हम किसको अपनाते हैं, किसके साथ में खेलते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। ऐसी बात क्यों आई? ऐसी बात इसलिए आई कि भारत सरकार अब आरबीआई के माध्यम से एक और करेंसी लेके आ रही है जो हमारे पॉकेट में या हमारी जेब में है। करारे नोट हैं, वो तो हैं ही हैं, जिनको हम बार बार थूक लगा के गिनते भी रहते हैं। लेकिन जो अब नई करेंसी आने जा रही है वो जो है ई रुपया कहलाएगा, यानी कि वो डिजिटल होगी। उसका न आकार होगा, न कोई उसका फिजिकल स्वरूप होगा, और हम उसको चाहें कि पकड़ के अपने पैंट के जेब में रख लें तो ये भी नहीं कर पाएंगे। अगर उसका बटुआ होगा तो वो भी ई बटुआ ही होगा, वो बटुआ भी हम अपनी जेब में नहीं रख पाएंगे। अब आते हैं पूरी बात पर। मैं ई रुपये की बात कर रहा हूं। जो नोट हमारे चलन में हैं और ये चलते रहेंगे, ये नोटों के बारे में अभी तब तक आप परेशान मत होइए जब तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात को 8 बजे आकर के ये न कह दें कि इनका जो है लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। अब बात चली है तो 8 नवंबर 2016 की रात सब लोगों को याद होगा। अचानक प्रधानमंत्री टीवी में आते हैं और जोर से घोषणा करते हैं, भाइयों बहनों। कई लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि अब भाइयों बहनों को सुनते ही जो है हमें डर लगने लगा है, आशंका होने लगी है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, वो इतनी जल्दी जल्दी चीजें थोड़ी बदलेंगे। रुपया छापने में भी तो बहुत रुपया खर्च होता है। 2016-17 में 8,000 करोड़ रुपया जो है केवल रुपया छापने में लग गया था। तो इसलिए इतनी जल्दी नोट वोट नहीं बदलने जा रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में आकर के 8 बजे ये न कहें कि भाइयों बहनों, जो 2016 में जो हमने नोट चलाए थे उनका भी लीगल टेंडर जो है अब बंद हो गया है। तब तक ये नोट चलते रहेंगे, आपकी जेब में रहेंगे, आप गिन भी पाएंगे। आप पुड़िया बना करके अलमारी में या किसी कमरे में रखना चाहें तो रख पाएंगे। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा हो और शौकीन हो तो आप इनकी तह लगा के बिस्तर में भी रख सकते हैं।
ये करेंसी नोट का, करारे कागज वाले नोटों का एक ये सुख है, लेकिन डिजिटल करेंसी का ये सुख नहीं है। डिजिटल करेंसी में आपको ना आप जेब में रख पाएंगे, न बटुए के अंदर रख पाएंगे, न किसी को हाथ से दक्षिणा दे पाएंगे। आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा पूज्य व्यक्ति आ गया, आपके परिवार के सदस्य हैं, भांजे हैं, आपके बहनें हैं, आप उनको अगर भैया दूज में रुपया देना चाहेंगे तो भी आप पूछेंगे आपको हम नगद रुपया दें या ई करेंसी आपकी ई वॉलेट में डाल दें। तो ये अगले साल से लगभग पूरे देश में लागू हो जाएगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ, ई रुपया और ई रुपी में आप फर्क समझिएगा। पिछले साल भारत सरकार ने ई रुपी, E-RUPI, ई रुपी करके एक वाउचर जारी किया था। ये विशेष अवसर के लिए एक वाउचर है। ई रुपी और ई रुपया में फर्क है। ई रुपया डिजिटल करेंसी है। ये उसी तरह की करेंसी है जैसे हमारे देश में कागज वाले नोट हैं, इसी तरह की एक करेंसी है। लेकिन ई रुपी जो है, जो पिछले साल जारी हुई थी, ये विशेष मकसद से जारी की गई थी। ये एक वाउचर है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1990 के आसपास भारत के आर्थिक उत्थान को देखा होगा। उस दौर में बैंक और LIC आदि इस तरह की कंपनियां हैं, ये भी जो है ट्रेवलर्स चेक जारी करते थे। ये भी ट्रेवलर चेक भी एक तरीके से वाउचर था। आप उस बैंक या जारी करता एजेंसी या जो भी LIC की तरह का जो भी इंस्टीट्यूशन था, उसके यहां रुपया जमा करते थे। उस रुपये के बदले में आपको वो कुछ कागजों में चेक्स बना करके देते थे। अब आपको कहीं घूमने जाना है तो जेब में कैश ले जाने की बाध्यता नहीं थी। आप उस शहर पहुंचे, उस शहर में संबंधित बैंक या संबंधित एजेंसी के आप ऑफिस में पहुंचे और आपने जो है वो चेक दिखाया। उस चेक के बदले में आपने बताया कि हाँ भाई, मैं फलाना आदमी हूं जिसका नाम ये लिखा हुआ है, तो आपको वो कैश रुपया वहां से मिल जाता था। तो ये वाउचर प्रणाली एक तरीके से ये वही है जैसे ई रुपी है। जो ये ट्रेवलर चेक थे, अब इसकी किस्मत कुछ ऐसी रही होगी, ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। जब तक कि ये आम लोगों तक पहुंच पाती है तकनीक, तब तक क्या आ गया, ये डेबिट कार्ड, ATM और क्रेडिट कार्ड का दौर आ गया। 1998, 99, 97 के आसपास में ये दौर शुरू होने लगा, यानी कि प्लास्टिक मनी का दौर शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि जो चेक जारी करते थे, ट्रेवलर्स चेक वाला, ये सिस्टम खत्म होने लगा और लोगों को लगा कि ATM ज्यादा बेहतर है। आपने डेबिट कार्ड से पैसा निकाला या आपको क्रेडिट है तो आपने आपके अकाउंट में अगर पैसा न भी हो तो भी आप खर्च कर सकते हैं, बाद में आकर के उसे रिपे कर देंगे। जो हाल ट्रेवलर चेक का हुआ, वही हाल ई रुपी का होने जा रहा है। ई रुपी यानी कि E-RUPI, ये वाउचर अब अगले साल तक इसका महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम अगर डिजिटल करेंसी मार्केट में ले आएंगे, RBI उसकी गारंटी देगा, तो हमारे पास में नया एक साधन होगा। एक तरफ हम एक करेंसी, हम जो फिजिकल करेंसी है, नोट के रूप में है, हम पर्स में रख सकते हैं, हम बटुए में रख सकते हैं, किसी को हाथों हाथ दे सकते हैं। और दूसरी तरफ डिजिटल करेंसी के रूप में जैसे क्रिप्टो करेंसी, लोग उसमें बहुत खेल रहे हैं। तो भारत सरकार ने भी सोचा है, सब लोगों को बड़ा शौक है, अब नोट से लगता है उनका जो है मन भर गया है और वो कुछ डिजिटल खेलना चाहते हैं। तो हम भी इस तरह के एक डिजिटल करेंसी मार्केट में ले आए और अभी इसका बहुत डिटेल नहीं आ पाया है। उम्मीद करता हूं कि मैं अगले 2-3 दिन में एक और वीडियो लेके आऊंगा। इसमें मैं ई रुपया, E-रुपया, इसको पूरी तरह लिखा जाता है, इसको ई रुपी न समझिएगा, ई रुपया है, ये डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी को चलाने के लिए RBI ने एक अलग व्यवस्था लागू कर दी है, जिसे CBDC कहा जाता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी।
अभी तो ये उम्मीद की जाती है जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट वगैरह हमारे चल रहे हैं परंपरागत, उनसे इस करेंसी को अलग रखा जाएगा। इसके अकाउंट अलग होंगे और आरबीआई सीधे ऐप के माध्यम से आप तक इंटरेक्ट करेगी और या जो उनके बैंक हैं उन बैंकों से सीधे आपके पास में, आपके मोबाइल में वो करेंसी पहुंचेगी, आप उससे खर्च करेंगे। इस तरह से अभी फिलहाल आने वाले 2-3 साल तक इसको अलग अलग पैरेलल चलाया जाएगा। इसीलिए लोग बाग सवाल भी पूछते हैं कि ये भाई यूपीआई और डिजिटल करेंसी में क्या फर्क है। तो यूपीआई फिलहाल तो हमारे पुराने जो नोट हैं उन्हीं के अकाउंट, उन्हीं के आधार पर वो एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी का जो प्लेटफॉर्म होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें थोड़ी सी तेजी भी आएगी। दीपावली का अवसर है, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि अगली बार आप ये पूछेंगे भाई कि अगर लेन देन करना हो, किसी को दक्षिणा देना हो या महालक्ष्मी का शगुन करना हो तो किस करेंसी में करें। तैयार रहिए, अगली बार तक आपके पास में ये सुविधा रहेगी, ये ऑप्शन रहेगा। मुझे लगता है कि शुरू में एक ही जैसी करेंसी प्रणाली में लोग खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि उसको एक्सचेंज करना या उसका हिसाब किताब रखना अलग अलग प्रणालियों में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन 1-2 साल में ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी, लोगों को आदत हो जाएगी। और आज वीडियो यहीं पर खत्म करें। अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या ई रुपया क्रिप्टो करेंसी की तरह होगा, क्या ई रुपया यूपीआई भुगतान के सिस्टम से बेहतर होगा या कि नहीं, या इसके अलावा क्या डिजिटल रुपये को कागज के नोटों के साथ बदल सकते हैं। ये सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी व्यवस्था क्या है। इन सब तकनीकी मुद्दों पर हम अगले बार में एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी समझ में भी आ जाए। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और जिनको आगे चल करके अपने कक्षाओं में पढ़ना है उनके लिए वीडियो थोड़ा सा और आवश्यक होगा या उनके लिए ज्ञानवर्धक होगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर कर दें। जिन व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।